वो भी एक समय था जब तालिबान रजीम आने से पहले हम अफगानिस्तान की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के साथ कोऑपरेट किया करते थे। उस समय तालिबान भारत को धमकियां दिया करता था, लेकिन अब भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब की स्ट्रेटेजी की बदौलत तालिबान रजीम आने के बाद भारत को अफगानिस्तान में एक बार फिर एंट्री मिल गई है और हमारे और तालिबान रजीम के बीच कोऑपरेशन लगातार बढ़ रही है। भारत ने अपना कुछ स्टाफ काबुल में स्थित इंडियन एम्बेसी में दोबारा से डिप्लॉय कर दिया है, जो अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन एड और असिस्टेंस के काम को मॉनिटर कर रहे हैं। तालिबान रजीम उनको 24 घंटे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो हमेशा की तरह पाकिस्तान की अफगानिस्तान को लेकर सारी स्ट्रेटेजी फेल साबित हुई है। ड्यूरेंट लाइन को लेकर तालिबान और पाकिस्तान के बीच मतभेद ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तालिबान क्लेम कर रहा है कि खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान उनका हिस्सा है और बात बॉर्डर के ऊपर एक दूसरे के ऊपर फायरिंग तक पहुंच गई है, जिसमें तालिबान और पाकिस्तानी आर्मी दोनों के सोल्जर्स की जान गई है। रिसेंटली भारत द्वारा वांटेड टेररिस्ट मसूद अजहर को लेकर भी दोनों देश आपस में भिड़ गए थे और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मसूद अजहर उनके देश में नहीं छुपा है। तालिबान रजीम आने के बाद भी अफगानिस्तान में कई आतंकी हमले हो रहे हैं। रिमोट एरियाज के साथ साथ राजधानी काबुल में भी कई सारे ब्लास्ट हुए हैं। अभी कुछ ही हफ्ते पहले अफगानिस्तान में जो रशियन एम्बेसी है उसके बाहर एक ब्लास्ट हुआ था। कई इनोसेंट लोगों की वहां पर जाने गई हैं, जिसके चलते तालिबान ने भारत से मदद मांगी है। जब तक अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक सेटअप था, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार थी, तब तक भारत और अफगानिस्तान दोनों देशों की आर्म्ड फोर्सेस के बीच भी काफी अच्छे सैन्य संबंध थे। पॉलिटिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट तो भारत अफगानिस्तान को दिया ही करता था, लेकिन उस समय सैन्य स्तर के ऊपर भी हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी। भारत अफगानिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के जवानों और ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग दिया करता था, जिसके लिए अफगानिस्तान डिफेंस फोर्सेस के सोल्जर्स भारत आया करते थे। तालिबान अब भारत के साथ इसी तरह का पैक्ट फिर से साइन करना चाहता है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रसार भारती रेडियो इंडिया के आर्टिकल का पिछले कल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अफगानिस्तान के नए डिफेंस मिनिस्टर का पद संभाल रहे मुल्ला मोहम्मद याकूब का कहना है कि भारतीय आर्मी उनके तालिबान फाइटर्स को ट्रेनिंग दे। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान रजीम चाहता है कि अफगानिस्तान में जो लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं उनको रोकने में भारत उनकी मदद करे। भारत पहले की तरह तालिबान द्वारा भेजे जाने वाले फाइटर्स को खास तौर पर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए ट्रेनिंग दे। तालिबान रजीम नई अफगानिस्तान आर्मी का गठन करके उसमें कई सारे रिफॉर्म्स करना चाहता है। दिक्कत ये आ रही है कि जो तालिबान कैडर के लड़ाके हैं वो प्रोफेशनल आर्मी का हिस्सा अब तक नहीं रहे हैं, जिसके कारण उनको अफगानिस्तान में आतंकी हमलों को रोकने में काफी परेशानी आ रही है। इसलिए तालिबान बार बार भारतीय सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा है और भारत को इस तरह के इशारे दे रहा है कि अगर भारत उनके तालिबानी फाइटर्स को ट्रेन करता है तो वो भारत के साथ कोऑपरेट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आपको याद होगा इसी साल मई 27 को अजीत डोवाल साहब तजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे गए थे, जहां पर तजिकिस्तान, ईरान, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के साथ मीटिंग में उन्होंने हिस्सा लिया था। उस समिट में अजीत डोवाल साहब की एक स्टेटमेंट ने बैठक में मौजूद बाकी सभी देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को चौंका दिया था। अजीत डोवाल साहब ने दुशांबे में बोला था कि अब हमें अफगानिस्तान की काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटीज को और भी एनहेंस करने के ऊपर जोर देना होगा, क्योंकि वहां पर कई सारे आतंकी हमले हो रहे हैं। अफगानिस्तान की काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटीज को एनहेंस करना यानी तालिबान रजीम के फाइटर्स की एंटी टेरर कैपेबिलिटीज मजबूत करना है। अजीत डोवाल साहब की स्टेटमेंट से ये तो साफ है कि अफगानिस्तान में आतंकी हमले ना हो, वहाँ पर शांति आए, इसमें भारत तालिबान रजीम की मदद करना चाहता है, लेकिन ये कैसे करना होगा ये बड़ा चैलेंज है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारत को तालिबानी फाइटर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।